हाय हेलो एवरीवन। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को। और इसको डिस्कस करने का सबसे अच्छा तरीका है अगर हम इसको जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू पढ़ें तो जहाँ पे भी जिस भी लॉ के अंदर ये यूज होता है तो हमें समझ आ जाएगा कि इस टर्म का मीनिंग होता क्या। देखिए, जो इसकी डेफिनेशन है वो किसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी? सैलमन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। और सैलमन ने इसकी जो डेफिनेशन है वो 3 तरीके से एक्सप्लेन की थी कि अगर ये चीजें हैं तो आप इसको क्वेश्चन ऑफ लॉ बोल सकते हो। तो सैलमन ने पहली चीज ये बोली कि अगर कोई भी चीज है, जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आता है जो कि कोर्ट को फॉलो करना ही करना है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि अथॉरिटेटिवली एस्टेब्लिश्ड है, किसी अथॉरिटी ने एस्टेब्लिश कर रखी है और उसको कोर्ट को फॉलो करना ही करना है, तो वो चीज क्या हो जाएगी? क्वेश्चन ऑफ लॉ हो जाएगा। लेकिन अगर वो चीज किसी अथॉरिटी ने, यानी कि जो लॉफुल अथॉरिटी है, उसने एस्टेब्लिश नहीं कर रखी, तो फिर वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बन जाएगा। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल, जैसे कि अब हम क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसने कि अगर मर्डर किया है और वो 7 साल से नीचे का है, तो हम क्या मान लेते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो इनोसेंट है। हम ये मान लेते हैं एज पर लॉ, जो हम आईपीसी के अंदर भी देखते हैं। तो ये चीज क्या है? 7 साल से नीचे अगर वो है तो हम क्या कह रहे हैं? लॉ ने एक चीज बता रखी है कि हमें ये चीज माननी है, तो ये चीज क्या हो जाएगी? क्वेश्चन ऑफ लॉ हो जाएगी। और अगर वही बच्चा 7 साल से ऊपर का होता और उसके द्वारा अगर कोई मर्डर होता, तो हम वहां पे देखते कि क्या उसको इस चीज की समझ है या नहीं है, कि उसने वो सही मर्डर था या नहीं था, उसको इस बात की समझ थी या नहीं थी कि मर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो जाएगा। तो वहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ है जहां पे हमें कुछ डिसाइड नहीं करना, जो हमें लॉ ने बोला है वही चीज हमें फॉलो करनी है। लेकिन जहां पे हमें लॉ ने कोई चीज नहीं बोली और कोर्ट को खुद डिसाइड करना है, वो क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। दूसरी बात सैलमन ने बोली कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ के अंदर हम असलियत में लॉ क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अपील के अंदर जाते हैं तो अपील के अंदर जाके हम क्या करते हैं? क्वेश्चन ऑफ लॉ को मतलब कि लॉ असलियत में है क्या, उसका ट्रू मीनिंग क्या है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो वो क्या होता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। ठीक है। और तीसरी बात बोली सैलमन ने कि जिन चीजों के ऊपर जो डिसीजन है वो जज के थ्रू दिया जाता है, जज जिनको डिसाइड करते हैं वो क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं, और जिनको जूरी डिसाइड करती है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होते हैं। अब जूरी तो जैसे अब एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन स्टिल उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि जिन चीजों को जो चीज जूरी के सामने जाती है वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होती है, और जो जजेस के सामने रहती है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ होती है। और बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जहां पे जो जजेस होते हैं वो भी लॉ को भी और फैक्ट को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है। तो जो चीज क्वेश्चन ऑफ लॉ के अंदर नहीं आई वो क्या बन जाएगी? हमारी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बन जाएगी। अब यहाँ पे सैलमन ने एक बात बोली कि कोई भी जो क्वेश्चन कोर्ट के सामने आता है वो 3 तरीके का होता है। वो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नहीं होता, एक और तरीके की चीज होती है। क्या? क्वेश्चन ऑफ जुडिशियल डिस्क्रिशन। तो 3 तरीके के क्वेश्चन है कोर्ट के सामने आते हैं। तो जो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है वो कोर्ट किस तरीके से सॉल्व करता है? क्वेश्चन ऑफ लॉ जो चीज बोली गई है उस चीज को फॉलो करके वहां पे कोर्ट उसको फॉलो कर लेता है। वहां पे कुछ अपने हिसाब से कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, कोर्ट जो लॉ में लिखा हुआ है उसको फॉलो कर लेता है। लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ जुडिशियल डिस्क्रिशन होता है वहां पे कोर्ट क्या करता है कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, कि जैसे कि इक्विटी होनी चाहिए, फेयरनेस आनी चाहिए, या ये जो चीजें होती है इनको फॉलो करता है। ठीक है। और फिर उसके बाद डिसीजन लेता है। ऐसा नहीं कि आर्बिट्रली कोई डिसीजन लिया जाता है जब जुडिशियल डिस्क्रिशन का क्वेश्चन आता है। ठीक है। और फिर तीसरा होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट किस तरीके से पता लगाए जाते हैं कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है जज के द्वारा? तो वहां पे वो एविडेंसेस लेता है। तो जो मेनली एविडेंस आते हैं या जो आप पूरा एविडेंस एक पढ़ते हो, किसके लिए है? फैक्ट को देखने के लिए। जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए कि क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। तो लॉ को तो लॉ ही डिटरमाइन कर रहा है, वहां पे कोर्ट कुछ नहीं कर रहा। जो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए हैं जजेस के, वहां पे वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, जस्टिस, इक्विटी, इन सब चीजों को फॉलो करता है, फेयर प्ले, ये सब चीजें देखता है। और जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होते हैं उनके लिए हम क्या लेते हैं? एविडेंस लेते हैं, और उनकी वेटेज देखते हैं कि किस एविडेंस की क्या वेटेज है, कौन सी एविडेंस एडमिसिबल है, कौन सी नहीं है। तो उसके ऊपर पूरा एविडेंस एक्ट आता है। अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, या जनरली ऐसा देखा जाता है कि कोर्ट के सामने ऐसा नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर केस के अंदर सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ आए या सिर्फ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट आए। कोर्ट के सामने क्या होता है? मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ या मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट आ जाते हैं, जहां पे दोनों चीजें मिली हुई होती है क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दिया जाए पार्टनरशिप से रिलेटेड, कि अब कोर्ट के सामने क्वेश्चन आता है कि क्या इनके बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट पहले क्या करता है कि वो देखता है कि क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है। तो ये जो चीज देखी, क्या इनके बीच में कोई बेसिक रिलेशनशिप है, ये क्या है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ठीक है। अब कोर्ट ये देख रहा है कि क्या ये जो बेसिक रिलेशनशिप है, हमने तो देख लिया एविडेंसेस के थ्रू, हाँ इनके बीच में जो है रिलेशनशिप है, बेसिक रिलेशनशिप है। अब क्या ये जो बेसिक रिलेशनशिप है ये पार्टनरशिप की जो कंडीशंस है या रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर रहा है? तो ये जो चीज देखी जा रही है क्या है? क्वेश्चन ऑफ लॉ है। तो एक ही जगह पे क्या हो रहा है? क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एक साथ आ रहे हैं।
ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स होते हैं वो क्वेश्चन ऑफ लॉ के अंदर बदल जाते हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, जब कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज होता है कोर्ट के सामने और वो जुडिशियल प्रेसिडेंट बन जाता है, जब उसके ऊपर डिसीजंस आ जाते हैं हायर कोर्ट के द्वारा जो कि सबके ऊपर बाइंडिंग होते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, लॉ बन जाते हैं, क्वेश्चन ऑफ लॉ बन जाते हैं। तो एक तरीके से जो फैक्ट होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, लॉ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है कि जो फैक्ट और लॉ होते हैं इनके बीच में कहीं ना कहीं डिस्कॉर्ड होता है, मतलब कि इनकंसिस्टेंसी होती है। वो क्यों होती है, इनके बीच में क्यों कंसिस्टेंसी नहीं है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। उसके बेसिकली दो रीजन होते हैं, एक लीगल प्रिजम्पशन और लीगल फिक्शन। तो उनको डिटेल के अंदर समझेंगे कि लीगल प्रिजम्पशन क्या होती है और लीगल फिक्शन क्या होती है, और ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको लॉ को और इजीली समझने में हेल्प करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया कि क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है।